हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है पाँचवीं कक्षा की हिंदी की क्लास में। अभी तक हमने पाठ 8 से 13 ये सेमेस्टर 2 का जो अभ्यासक्रम है वो पूरा कर लिया है। इसलिए आज हम पाठ 8 से रिवीजन कार्य करेंगे। ये पुनरावर्तन कार्य में हम आज पाठ 8 स्वादिष्ट सलाद इसकी चर्चा करेंगे। ये पाठ में पौष्टिक भोजन का महत्व बताया गया है और हमें अपने बड़ों की काम में मदद करनी चाहिए। हमें हमेशा जंक फूड या फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए कि जिससे हमारी सेहत अच्छी न रहे। जो स्वाद में तो अच्छे होते हैं मगर बाद में हमें नुकसान भी करते हैं। इसलिए हमेशा हमें पौष्टिक भोजन करना चाहिए, सेहतमंद भोजन करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सुंदरम और बाला रसोई में माँ की मदद कर रहे थे। सुंदरम, माँ आप क्या बना रही हैं? माँ, बेटा मैं अंकुरित दाल का सलाद बना रही हूँ। तो बच्चों, यहाँ सुंदरम और बाला अपनी माँ की मदद कर रहे थे। मदद मतलब कि सहायता, हेल्प। वो रसोई में अपनी माँ की मदद कर रहे थे। और सुंदरम ने पूछा कि माँ आप क्या बना रही हैं? तो माँ कहती है कि अंकुरित दाल का सलाद बना रही हूँ। अब सुंदरम, ठीक है, क्या मैं ये उबले आलू छील दूँ? माँ, हाँ, देखो ठंडे हो गए हैं क्या? सुंदरम, हाँ माँ, ये ठंडे हो गए हैं, मैं अब इन्हें आसानी से छील सकता हूँ। माँ, बाला तुम एक खीरे और 2 टमाटरों को अच्छी तरह धोकर मुझे दो, मैं इन्हें काट लूँगी। तो इस तरह सुंदरम और बाला माँ की मदद कर रहे हैं। सुंदरम आलू छीलने में मदद करता है और बाला को माँ कहती है कि एक खीरा लो और 2 टमाटर और उसको अच्छी तरह से धोकर मुझे दे दो, मैं उसे काट दूंगी। बाला, ठीक है माँ। सुंदरम, माँ अब आप इन उबले आलूओं से क्या करेंगी? अब सुंदरम पूछता है कि ये जो उबले आलू हैं उससे आप क्या करेंगी? तब माँ कहती है अब इन्हें मैं चाकू से बारीक बारीक काट लूँगी। यहाँ बारीक बारीक का मतलब होता है कि पतला सा, एकदम पतला सा, फाइन। तो ये जो उबले हुए आलू हैं उन्हें चाकू से बारीक बारीक माँ काट लेगी। सुंदरम, माँ ये अंकुरित दाल किस लिए है? माँ, बेटा मैं अभी इन सबको मिलाकर सलाद बनाऊंगी। तो सुंदरम पूछता है क्या मैं इन्हें मिला दूँ? माँ, हाँ बेटा, अब तुम्हें इन्हें मिला दो। बाला, मैं टमाटर और खीरा डालती हूँ। तो इसमें क्या क्या मिला? उबले हुए आलू, एक खीरा, 2 टमाटर और अंकुरित दाल। अब इसके आगे और क्या डालते हैं देखो। माँ, अब इनके ऊपर नमक, बारीक कटी 1 हरी मिर्च, 1 चम्मच नींबू का रस डाल दो और अच्छी तरह मिला दो। इस तरह से ये लोग स्वादिष्ट सलाद बना रहे हैं जिसमें 1 खीरा, 2 टमाटर, फिर बारीक कटे हुए आलू, नमक और बारीक कटी हुई मिर्ची और 1 चम्मच नींबू का रस, ये सब मिलाकर सलाद बना रहे हैं। बाला, माँ दाल में अंकुर कैसे निकलते हैं? अब बाला को ये प्रश्न होता है कि अंकुर कैसे निकलते होंगे। माँ, दाल में अंकुर कैसे निकलते हैं? वैसे बच्चों, अंकुरित मतलब दाल या बीज में से अंकुर निकलना, मतलब कि स्प्राउटेड। तो ये अंकुर कैसे निकलते हैं ये बाला पूछता है। अब माँ बताती है। माँ, दाल को सुबह अच्छी तरह साफ पानी से धोकर भिगो दो। रात तक जब वह फूल जाए तो इसे एक कपड़े में बांधकर पूरी रात के लिए छोड़ दो। तो क्या करना है कि दाल को सुबह अच्छी तरह से साफ पानी से धोनी है, फिर उसको भिगा देनी है। फिर रात तक जब वह एकदम फूल जाए तो उसे एक कपड़े में बांधकर पूरी रात के लिए छोड़ देना है। इससे क्या होगा कि इससे सारा पानी निकल जाएगा। इसलिए सुंदरम कहता है इससे तो सारा पानी निकल जाएगा। माँ, हाँ बेटा, और अगले दिन सुबह तक दाल में छोटे छोटे अंकुर भी निकल आएंगे। पानी
दाल में से निकल जाएगा, इसलिए उसको एक कपड़े में बांध कर पूरी रात के लिए रखना है। और जब सुबह में देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे अंकुर निकल आएंगे। माँ, चलो अब हम सलाद को प्लेट में रखकर खाते हैं। सुंदरम, वाह माँ, यह तो बहुत स्वादिष्ट नाश्ता बन गया। अब ये स्वादिष्ट सलाद बन गया है, इसलिए कहता है कि प्लेट में रखकर खाएंगे। जब इसलिए सुंदरम को तो ये बहुत अच्छा लगता है, तो कहता है ये तो स्वादिष्ट नाश्ता बन गया। अब माँ कहती है, हाँ बच्चों, एक और बात, खाना बनाते समय हमें स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये माँ बताती है कि बच्चों, खाना बनाते समय हमें सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। स्वच्छता मतलब सफाई, क्लीनलीनेस, इसका भी खास ध्यान रखना चाहिए। विशेष मतलब खास, वरना स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। स्वास्थ्य मतलब कि सेहत, हेल्थ। अगर साफ सफाई नहीं रखेंगे या सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारी सेहत पर भी, हमारी हेल्थ पर भी उसका असर पड़ेगा। प्रभाव मतलब असर। सुंदरम और बाला, ठीक है माँ, हम इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे। तो बच्चों, इसी के साथ ये पाठ की चर्चा हम पूरी करते हैं। आपको ये पाठ फिर से पढ़ना है और इसका अभ्यास करना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।